हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले ऑप्शन हेजिंग के बारे में। ठीक है कि ऑप्शन हेजिंग क्या होता है। देखिए, हेजिंग मतलब होता है एक इंश्योर करना, इंश्योरेंस लेना अपने ट्रेड के बदले। जैसे आप कार का इंश्योरेंस लेते हो, उसमें कुछ डैमेज होता है तो आप साल का 30-40 हज़ार तो एक्स्ट्रा दे रहे हो, बट अगर उसमें लाख रुपये खर्चा आ गया तो वो आपका 15-20 हज़ार रुपये लगा के ही कवर हो जाता है, क्योंकि बाकी पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है। बाइक इंश्योरेंस कराते हो, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो कि अगर किसी का बिल अधिक आ जाए 2-3 लाख रुपए का, तो आप लोग का 10-20 हज़ार में काम हो जाता है। बाकी पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है। हाँ, आप लोग को एक प्रीमियम अमाउंट देना होता है साल भर के लिए कि हाँ, साल भर का हम 10,000-15,000 का इंश्योरेंस अमाउंट दे रहे हैं, कई साल तक देंगे। ठीक है। सो ट्रेडिंग में भी ऐसे ही काम होता है ऑप्शंस के लिए खासकर। सो ऑप्शंस हेजिंग जो होता है मेनली ऑप्शन बायर यूज़ करते हैं अपना पैसा सेव करने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑप्शन बाइंग में सिर्फ और सिर्फ 33% प्रोबेबिलिटी होता है पैसा पैसा कमाने का। ठीक है। और ऑप्शन सेलर के पास 66% होता है। तो ऑप्शन बायर्स में हेज का क्या फ़ायदा होगा कि अगर मान लीजिए आप लोग ने कोई ऑप्शन 200 को बाई किया कॉल, और मार्केट आपके फेवर में नहीं गया, मार्केट नीचे गिर गया, तो क्या होगा? आप लोग को मार्केट मान लीजिए 100 पॉइंट गिर गया तो आप लोग को 100 पॉइंट का लॉस होगा। बट अगर आपने कॉल के साथ एक पुट भी बाई किया हुआ, ठीक है, मार्केट नीचे गिरी तो 200 का प्रीमियम 100 पे आ गया और पुट में 200 का प्रीमियम 300 चला गया, तो आप लोग को वहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। मतलब आपका ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया बट आपको लॉस नहीं हुआ। प्रॉफिट तो नहीं हुआ बट लॉस नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप नेकेड बाई करते मतलब सिर्फ कॉल बाई करते तो आप लोग को 100 पॉइंट का लॉस हो जाता। और एक केस आप ध्यान रखिए, एक आपको पॉइंट बोला, नोटिस करिएगा उसको, कि मान लीजिए मार्केट जो है साइडवेज चल रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ एक बार और एक केस डाउनलोड करिए। मार्केट मान लीजिए साइडवेज चल रहा है, ठीक है, और आप लोग को पता है कि आज कोई न्यूज़ आने वाली है, कोई इवेंट होने वाला है, या कोई कंट्री में कोई अच्छा ऐसा इवेंट है जिससे मार्केट में मोमेंटम हो सकता है। मतलब मोमेंटम मतलब मार्केट वन शॉट ऐसे चल जाएगी या वन शॉट ऐसे गिर जाएगी। ठीक है। तो आप लोग को डाउट में क्या करना है, तो उसके लिए आप एक 200 रुपये का सी और पी बाई कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि मार्केट अगर मोमेंटम में आ गई इस तरह, या मोमेंटम में इस तरह गिर गई, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर गई, पहला केस डिसाइड करते हैं, तो सी का प्राइस क्या होगा? मार्केट गिर गई तो सी का प्राइस 200 से जो है 100 रुपये या 50 रुपये आ जाएगा, मतलब आपको 150 पॉइंट का लॉस होगा। और पी का प्राइस क्या होगा? क्योंकि हमें खोने के लिए 200 रुपये है बट जाने के लिए नो लिमिट, तो 200 का प्राइस जो है 300, 400, 500, 600 भी चल जाएगा अगर अच्छा न्यूज़ है या बहुत ही मोमेंटम पकड़ा। तो जो 150 का लॉस है और 300 का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल ऑफ 300 रुपीज़ प्रॉफिट में होने वाले हो। क्यों? मार्केट आपके हिसाब से नहीं गई बट पुट जो है नीचे आने फायदा देगा, तो पुट ऊपर मूव किया तो उसलिए आप लोग प्रॉफिट हुआ 150 पॉइंट का। ठीक है। और अगर आप लोग नेकेड से ही बाई करते तो आपको 180 पॉइंट, 190 पॉइंट का बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, जिससे आप बच गए और प्रॉफिटेबल भी हुए। तो इसलिए मैं आप लोग से बोलता हूँ कि ऑप्शन है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऑप्शन हेजिंग मतलब होता क्या है। अपने को इंश्योर्स करना कि अगर मार्केट गिरने वाली है बट डाउट में साइडवेज खेल रही है, तो आप दोनों बाई कर सकते हो कि मोमेंटम में मार्केट अगर गिर गई तो जो पुट का प्राइस है वो है 200 रुपये से 300-400 हो सकता है, बट खोने के लिए क्या है? मैक्सिमम 150 रुपये। क्यों? क्योंकि अगर थर्सडे एक्सपायरी नहीं है तो वो जीरो होने वाला नहीं है, वो मैक्सिमम 100 पॉइंट, 120 पॉइंट या 140 पॉइंट गिरेगा। बट भागने के लिए वो 200, 300, 400 भी भाग सकता है। ठीक है। सो लॉस काटने के बाद भी प्रॉफिटेबल होने वाले हो। और एक केस सिनेरियो आप देखिए कि मान लीजिए मार्केट ना मोमेंटम में भागा ना गिरा, मार्केट साइडवेज खेल गया, तो उस केस में क्या होगा कि पुट अपनी जगह रहेगा, या एक स्ट्राइक प्राइस अपनी जगह रहेगी या 10-20 रुपये गिरेगी, और दूसरी भी अपनी जगह रहेगी, 10-20 रुपये गिरेगी, तो आप लोग उसमें स्मॉल लॉस होगा। देखिए, मार्केट में सस्टेन करने के लिए ऑप्शन बाय के लिए 3-4 पॉइंट्स हैं। पहला, ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट लॉस में रहिए। दूसरा, स्मॉल लॉस। तीसरा, स्मॉल प्रॉफिट। और चौथा, बिग प्रॉफिट। ठीक है। स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस को खा जाएगा। ब्रेक इवन में आप नो प्रॉफिट लॉस में रहेंगे, मतलब अभी आपने कुछ नहीं कमाया। जो ये फोर्थ पॉइंट है ना, बिग प्रॉफिट, यही आपके अकाउंट को प्रॉफिटेबल रखेगा मंथ ऑन मंथ। ठीक है। इसके लिए आप लोग को मोमेंटम पकड़ना आना चाहिए। ठीक है। मोमेंटम अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप ऑप्शन हेजिंग करिए, क्योंकि जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे ऑप्शन हेजिंग यूज़ करते हैं इन्वेस्टिंग में भी, कि अगर उन्हें कोई शेयर्स की बड़ी लॉट बाई की है फॉर लॉन्ग टर्म और कोई न्यूज़ आने वाली है, डाउट है, तो वो 5-6 रुपये का प्रीमियम दे करके लॉट के हिसाब से 5 या 10 हज़ार देकर के एक पुट बाई कर लेंगे। क्यों बाई कर लेंगे? कि अगर इन्वेस्टिंग उनका स्टॉक नीचे गिरा तो पुट ऑब्वियसली भागेगी, तो जो यहाँ लॉस कवर होगा ना उसी क्वांटिटी भी ये 10-15 हज़ार का लॉस दे वो रिस्क ले करके पुट भागेगी, तो उसमें प्रॉफिट उनको हो जाएगा, तो वो उसको बुक कर लेंगे। और मार्केट अगर ओवरऑल हमेशा मार्केट बुलिश रहती है, मार्केट को जाना ही ऊपर है, आज जाए 6 महीने बाद जाए, साल 2 साल बाद जाए, और गुड न्यूज़ मार्केट में आती रहती है, और कंपनी अगर अच्छी है, फंडामेंटल्स उसके अच्छे हैं, तो मार्केट को जाना ऊपर ही है। तो जो बड़े फंड हाउस है वो सब बहुत सर्च करके अपने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, तो वो अपना पुट बाई करके अपने पोजीशन को हेज किए रहते हैं कि 25-30 हज़ार रुपये दे करके मेरा 4 लाख 5 लाख का माल सेव हो सकता है। ठीक है।
और उससे इनकम भी आती है कि भाई इन्वेस्टिंग पैसा तो नहीं मिला, बट मार्केट गिरी, पुट भागा, प्रॉफिट बुक करो, निकलो। मार्केट फिर ऊपर जाएगी, ये तो अपने जगह पे ऊपर जा रही है, बट जो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया वो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, ठीक है। सो बहुत सारे फायदे हैं कि आपको पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, या ऑप्शन बाइंग आप सीख रहे हो अभी, ठीक है, कि कम लॉस में आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, या अभी सीख रहे हो कि मोमेंटम कैसे कैच करें, कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे मूव करता है तो मोमेंटम कैच करते हैं, ठीक है। सो बहुत सारी पॉइंट्स लर्निंग्स के लिए, ठीक है। सो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई है। बस इसमें एक बात ध्यान रखना है आप लोग को कि कॉल पुट दोनों बाई करना है ऑप्शन सीखने के लिए। पहले जब आप लोग सीख लीजिए, एक्सपीरियंस हो जाइए, मोमेंटम कैच करना आ जाए, तो ही आप बाइंग करिए, और उसको भी बड़ी क्वांटिटी बाइंग मत करिए, ठीक है। आप लोग पहले एक सेटअप बना लीजिए, उस पर हेज कर दीजिए कि अगर मार्केट आप लोग के हिसाब से नहीं जा रही है तो भी आप प्रॉफिटेबल रहिए, ठीक है। सो आज के इतने रखते हैं गाइस। होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ऑप्शन हेजिंग मतलब होता क्या है, पुट कॉल लोग साथ क्यों बाई करते हैं हेज करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।